अगर हम आइल्स की बात करें तो इसके जो चारों मॉड्यूल्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड नहीं होते। Hello and assalamu alaikum everyone. My name is Usman Ashraf, the IELTS instructor at Endeavors Consultant, where every dream matters. और आज की इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं? आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग दो वेरी फेमस इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। ऑब्वियसली द टेस्ट नीड्स नो इंट्रोडक्शन इटसेल्फ। आइल्स की अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, इसका बेसिकली हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं, ऐसे कंपैरिजन करने जा रहे हैं पीटीई के साथ, विच इज अनदर वेरी फेमस इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, राइट? ओके, सो अगर हम लोग इसकी बात करें और आपस में हम इनका कंपैरिजन करें आज की वीडियो में, तो हम पॉइंट बाय पॉइंट इनको देखेंगे एंड डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा अपना डिसीजन लेने में कि विच टेस्ट इज बेस्ट फॉर यू और आपको कौन से वाला टेस्ट देना चाहिए। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट दिस। मुझे लगता है कि अगर हम लोग आइल्स पीटीई का कंपैरिजन करें तो सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक मिसकंसेप्शन जो भी बच्चों के दरमियान एग्जिस्ट करता है वो ये है कि आइल्स पेपर बेस्ड अवेलेबल है। पहले ऐसे होता था कि आइल्स हमारे पास पेपर बेस्ड होता था, जबकि पीटी हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड होता था। आइल्स भी कंप्यूटर बेस्ड होता था, लेकिन ये था कि उसमें पेपर बेस्ड का ऑप्शन होता था। बट नाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड और सिचुएशन थोड़ी ऑपोजिट हो गई है। बोथ ऑफ देम आर नाउ कंप्यूटर बेस्ड और अब आइल्स फर्दर पेपर बेस्ड नहीं इतना इजीली अवेलेबल, और दोनों मेजॉरिटी के अंदर पीटी तो था ही कंप्यूटर बेस्ड और अब आइल्स भी आपको कंप्यूटर बेस्ड ही मिलेगा। सो देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन द टू टेस्ट जो अब बेसिकली खत्म हो गया और दोनों जो टेस्ट हैं वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स ही हैं। इसके साथ ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग द रिजल्ट्स, क्योंकि जब आइल्स पहले पेपर बेस्ड होता था तो फिर रिजल्ट्स यूजुअली 13th डे को आते थे इन द मॉर्निंग राउंड अबाउट। बट नाउ सिचुएशन चेंज हो गई है, जैसे कि पीटी का रिजल्ट आपको मिल जाता है विद इन 5 डेज। सेम इज द केस विद आइल्स। आइल्स का भी अब रिजल्ट आपको विद इन 5 डेज मिल जाता है। सो जो डिले वाला फैक्टर था वो अब इन दोनों के बीच से खत्म हो गया है। दोनों ही के केस में आपको विद इन 5 डेज अपना जो रिजल्ट है वो रिसीव हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम लोग इनकी स्कोरिंग की बात करें, इनका जो एक डिफरेंस है वो इनकी स्कोरिंग के अंदर जरूर है। पीटी के अंदर हमारे पास स्कोर्स होते हैं, बेसिकली 4 मॉड्यूल्स होते हैं इसके अंदर, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। सेम इज द केस विद आइल्स, इसके अंदर भी 4 मॉड्यूल्स होते हैं। लेकिन आइल्स के अंदर क्या होता है, आइल्स के अंदर बेसिकली बैंड स्कोर्स होते हैं, राइट? आपको 9 में से एक बैंड स्कोर अचीव करना होता है, ओवरऑल भी होता है, ईच मॉड्यूल भी होता है, लेकिन इसके अंदर आपके पास बैंड स्कोर्स होते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर हम पीटीई की बात करें तो इसके अंदर आपके पास स्कोरिंग होती है और आपको ऑब्वियसली उसके लिहाज से फिर अपने नंबर्स में स्कोरिंग होती है, आपको उसके लिहाज से अपना देख के अपना स्कोर को देखना पड़ता है। अगर हम जनरली बस जल्दी जल्दी अगर हम बात करें कि बॉडीज कौन सी गवर्न करती हैं, तो पीटीई को बेसिकली पेयरसन वाले देख रहे होते हैं, पेयरसन बोर्ड देखता है। और अगर हम बात करें आइल्स की तो इसको कैम्ब्रिज भी, आईडीपी एंड देन अगेन ब्रिटिश काउंसिल इसको गवर्न कर रहे होते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, दोनों टेस्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं, एंड विच इज अ वेरी मेजर फैक्टर जो इन दोनों टेस्ट के अंदर जो फिलहाल एज बीइंग अ टीचर मुझे एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन इन दोनों एग्जाम्स के बीच में लग रहा है, वो ये है कि आइल्स आपको 1 मॉड्यूल रीटेक दे रहा है, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। और जैसे कि पीटी भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, लेकिन आइल्स आपको ये एडिशनल एडवांटेज दे रहा है कि आप 1 मॉड्यूल रीटेक कर सकते हैं। दैट मींस कि लेट मी क्लियर इट आउट, अगर आप लोग को नहीं क्लियर तो मैं क्लियर करूं। 1 मॉड्यूल रीटेक का मतलब ये होता है कि अगर आप एक आधे पार्ट में रह गए हैं, फॉर एग्जांपल आप रीडिंग नहीं क्लियर कर पाए, आपकी रिक्वायरमेंट नहीं मीट हुई, या आप स्पीकिंग की रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पाए, तो आप वो एक मॉड्यूल दोबारा रीटेक कर सकते हैं। बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी द केस विद पीटीई। ये वन अटेम्प्ट एग्जाम होगा। इफ यू क्लियर इट देन वेल एंड गुड, अगर आपकी रिक्वायरमेंट मीट हो जाती है। जैसे कि मैंने पहले बोला कि स्कोरिंग होती है, अगर आपका स्कोर मीट हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर ना मीट हुआ तो आपको पूरा एग्जाम दोबारा देना पड़ सकता है। सो ये एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ा डिस्टिंक्टिव फैक्टर है, दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन जो है वो आ जाती है दोनों एग्जाम्स के बीच में। तो ये एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी है जो बेसिकली हमें आइल्स प्रोवाइड करता है पीटी के कंपैरिजन में अगर देखा जाए। बट देन ऑन द अदर हैंड देयर इज अनदर थिंग जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा। अगर हम इनके मॉड्यूल्स की बात करें, वन थिंग दैट द चिल्ड्रन यूजुअली हैव अ मिसकंसेप्शन, या स्टूडेंट्स आई एम सॉरी, दे यूजुअली हैव अ मिसकंसेप्शन कि आइल्स के मॉड्यूल अलग होते हैं। मॉड्यूल अलग नहीं होते, बेसिकली इसके भी 4 मॉड्यूल्स ही होते हैं, जिस तरह लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग जो आइल्स के मॉड्यूल होते हैं। सिर्फ फर्क ये होता है कि उनके क्वेश्चन टाइप और फॉर्मेट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, पर चारों मॉड्यूल्स होते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन आई वुड से जो इन दोनों एग्जाम्स के दरमियान में डिफरेंस जो इन दोनों एग्जाम्स के दरमियान में है, वो ये है कि पीटी के अंदर चारों मॉड्यूल्स इंटरकनेक्टेड होते हैं। Interconnected by what I mean to say कि they depend on one another.
बेसिकली स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसके रीड अलाउड की पार्ट की बात करें तो दैट मीन्स देयर समथिंग ऑन द स्क्रीन, यू आर फर्स्ट रीडिंग इट एंड देन यू आर स्पीकिंग इट अलाउड, राइट? सो दैट मीन्स कि आपकी स्पीकिंग और रीडिंग दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होगी. सो इसी तरह इसके मॉड्यूल्स जो होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं. इफ वन गोज डाउन देन द अदर में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि परफॉर्मेंस थोड़ी सी इफेक्ट होगी. ऑन द अदर हैंड अगर हम आइल्स की बात करें तो इसके जो चारों मॉड्यूल्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड नहीं होते. दैट मीन्स कि वो चारों एग्जाम सेपरेट होते हैं, उन चारों की आपस में कोई डिपेंडेंसी नहीं होती और उनका ईच मॉड्यूल काउंट होता है. आई थिंक दिस इज अगेन अ वेरी प्रोमिनेंट रीजन व्हाई द आइल्स आपको ऑफर करता है वन मॉड्यूल रीटेक, क्योंकि वो चारों आपस में दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे होते. तो आप एक मॉड्यूल रीटेक बहुत आराम से इसको यू कैन गो फॉर दिस वन मॉड्यूल रीटेक. अगर हम टाइम की बात करें कि बेसिकली टाइमिंग क्या होती है एग्जाम की या कितना टाइम कंज्यूम होता है, तो अगर हम आइल्स की बात करें तो आपको 60 मिनट्स चाहिए होते हैं रीडिंग के लिए, 60 मिनट्स आपको चाहिए होते हैं आपकी राइटिंग के लिए, 30 मिनट्स आपकी लिसनिंग का टाइम होता है, इसमें 10 मिनट्स अगर आंसर्स को डाल दिया जाए तो 40 मिनट्स बनते हैं और 11 से 14 मिनट्स की आपकी स्पीकिंग होती है. ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग पीटीई की बात करते हैं तो पीटीई का एग्जाम विद इन 2 आवर्स पूरा एग्जाम होता है. इट्स वन टाइम सिटिंग एग्जाम, आप एक बार इसको अटेम्प्ट करते हैं एंड विद इन 2 आवर्स यू विल हैव टू गिव योर एग्जाम. अगर हम आइल्स की बात करें तो ये जिस तरह के पहले मैंने आपको टाइम बताया. और एक और फैक्टर है जो इनके बीच में फिर दोबारा एक डिफरेंस डाल देता है, वो ये है कि आइल्स बेसिकली इन वन गो भी दिया जा सकता है या 2 सेपरेट डेज पे भी दिया जा सकता है. इफ यू आर वन ऑफ दोस स्टूडेंट्स हु यूजुअली फील फ्रस्ट्रेटेड या थोड़ा रिलैक्स डाउन करना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि थोड़ा सा गैप होना चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक होना चाहिए. सो पीटीई मे नॉट बी द राइट एग्जाम फॉर यू इफ यू वन ऑफ दोस स्टूडेंट्स. लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी आइल्स का ये है कि आइल्स आपको एक दिन या 2-3 दिन का गैप मिल जाता है. स्पीकिंग में पहले हो सकती है, बाद में हो सकती है, लेकिन LRW ऑन द सेम डे. सो इफ यू वन ऑफ दोस स्टूडेंट्स जो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं रिगार्डिंग दिस, तो आइल्स वुड बी द एग्जाम फॉर यू. अगर आप वन स्टूडेंट्स में से जिनको लगता है नहीं यार एक ही बारी पर सारा पेपर देके इसको डन करना चाहिए, पीटी वुड बी द एग्जाम फॉर यू, क्योंकि इसके अंदर किसी किस्म का कोई रिलैक्समेंट नहीं होता, आपको वन गो में सारा देना पड़ता है. रजिस्ट्रेशन की बात की जाए, पीटी की रजिस्ट्रेशन 24 आवर्स के विद इन हो जाती है एंड इट्स क्वाइट ईजी. अगर आइल्स की बात की जाए, क्योंकि ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है, तो आई कैन नॉट गिव लाइक अ वेरी गुड से ऑन दिस, आई कैन नॉट से समथिंग श्योरली अबाउट दिस. लेकिन पेपर बेस्ड के वक्त तो डेट्स अवेलेबल नहीं होती थी, लेकिन आई थिंक आप कंप्यूटर बेस्ड हो गए तो द डेट्स आर आल्सो इजीली अवेलेबल. तो ये दोनों में दोबारा एक फैक्टर सेम हो गया कि द डेट्स आर इजीली अवेलेबल. इन द पास्ट स्टूडेंट्स यूज्ड टू स्ट्रगल अ बिट रिगार्डिंग के आइल्स के पेपर बेस्ड की डेट इतनी कन्वीनियंटली नहीं मिलती थी, लेकिन अब ऑब्वियसली कंप्यूटर बेस्ड हो गया, सो द थिंग्स आर मच मोर बेटर फॉर यू स्टूडेंट्स, सो you can easily make your decision. So I think that will be some of the features that जो difference create करते हैं PTE में, IELTS में. और आप अगर आप इन factors को मद्देनजर रखते हुए और इन चीजों को consideration में रखते हुए if you book your exam then it will be very convenient for you. और अगर आप लोग को फिर भी कोई क्लैरिफिकेशन लेनी है या आप लोगों को कोई चीज नहीं क्लियर हो रही, यू वांट टू असेस योरसेल्फ व्हिच एग्जाम शुड यू गो फॉर, सो वी आर ऑलवेज अवेलेबल हियर एट एंडेवर्स कंसल्टेंट. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप किसी किस्म की चीज को डिस्कस करना चाहते हैं, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर्स गिवन बिलो, और एड्रेस भी यहाँ पे नीचे स्टेटेड होगा. व्हेनेवर यू वांट यू कैन रीच आउट टू अस and will definitely help you in the selection of the right test for you so that you may clear your English language requirement very easily, conveniently, right? So that will be all for today's video. I hope that this video was useful, you find it to be useful, and if you need any further assistance, we're always available. That's all from my side. Wishing you all a very good day ahead. I hope that you guys are able to clear your English language requirements with flying colors. Okay guys, Khuda Hafiz.